हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का दूसरा नाम है सर्कल ऑफ विलिस। ये सर्कल ऑफ विलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है वो एक सर्कल के थ्रू होती है। जो आर्टरीज होती है उनका एक सर्कल बनता है। और विलिस एक इंग्लिश डॉक्टर थे, थॉमस विलिस, ये थे वो डॉक्टर, और इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो आइए शुरू करते हैं कि ये जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है ये कौन कौन सी आर्टरी से मिलकर बनती है और इसमें जो मेजर आर्टरी वो कौन सी रहती है। तो हम सबसे पहले हार्ट से शुरू करेंगे कि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है उनसे जो आर्टरीज निकलती है तो वो आर्टरीज ऊपर जाकर जो ब्रेन में जाती है, तो उससे जो सर्कल ऑफ विलिस बनता है हम उसको करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे सबसे पहले जो एरोटिक ओपनिंग है, दिस इज असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। तो हम इसकी बात करते हैं। तो इससे पहले जो आर्क ऑफ एरोटा है उससे राइट ब्रैक्योसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन। लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एरोटा, देन आर्क ऑफ एरोटा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ब्रैक्योसेफेलिक ट्रंक रहती है, जो आगे फिर से सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड। ये राइट साइड की बात है। अगर लेफ्ट में बात करें तो लेफ्ट में ब्रैक्योसेफेलिक ट्रंक नहीं रहती, वहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। अगर हम सबक्लेवियन की बात करें तो सबक्लेवियन क्या करेगी, आगे जाकर सबक्लेवियन क्लेविकल के नीचे, तो वहाँ के बाद बनेगी एक्सिलरी, देन ब्रैकियल आर्टरी, और ब्रैकियल आर्टरी के बाद अल्ना एंड रेडियल आर्टरी। तो ये तो सबक्लेवियन की आगे कंटिन्यूशन है। इसी तरह ये अगर राइट साइड की बात की है तो इसी तरह ये लेफ्ट साइड में रहेगा। तो सबक्लेवियन से एक और ब्रांच आती है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ये इस साइड भी रहेगी, लेफ्ट साइड में वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन की एक ब्रांच रहेगी। जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है और जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज आपस में मिलकर यहाँ पर एक और आर्टरी बनाती है जिसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। ये जो आर्टरी रहेगी वो बेसिलर आर्टरी है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है राइट और लेफ्ट साइड की, ये कहाँ से क्रेनियल कैविटी में एंटर होती है। ठीक है, तो ये कैविटी एंटर होती है, जो वर्टिब्रे रहेंगे C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो ये जो 6 वर्टिब्रे होते हैं जो फोरामेन मैग्नम के नीचे रहेंगे, वहाँ से ये आर्टरी जो एंटर करेगी उसके भी जो वर्टिब्रे के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस रहते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में ये रहेगा फोरामेन मैग्नम, ये स्कल है, ऊपर स्कल लगेगा। तो फोरामेन मैग्नम के बाद जहाँ पर जो पहला वर्टिब्रा आ रहा है, दिस इज C1, जो रेड देख रहे हो दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी। तो C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो देखिए ये C6 के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो बाहर की तरफ आप देख सकते हो ध्यान से, ये नर्व्स रहेगी, स्पाइनल नर्व्स। इसको ना देखते हुए जो आप आर्टरीज देखो, ये उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर से ये जो आर्टरी है ये मूव हो रही है, ऊपर को जा रही है। ठीक है, ये देखो प्रोसेस के ऊपर जा रही है
और ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए, तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड से दोनों से वर्टिब्रल आर्टरी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेगा वर्टिब्रे का, वहाँ से आर्टरीज वहाँ से आ रही है और दोनों मिलकर ये जो ऊपर आप देख रहे हो दिस वन, दिस इज़ दी बेसिलर आर्टरी। तो ये बेसिलर आर्टरी बन रही है, आप यहाँ देख सकते हो। ये दोनों साइड से जो आर्टरीज आ रही है, ये C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, वहाँ से ये रेड जो आर्टरी आप देखते हो ये आ रही है और ऊपर जाकर दोनों मिलकर एक आर्टरी बना रही है दिस वन, जिसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। तो अभी हम ये फोरामेन मैग्नम का पार्ट रहेगा, फोरामेन मैग्नम स्कल का ही पार्ट है, तो स्कल से ये क्रेनियल कैविटी में एंटर हो गई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्रेनियल कैविटी में जाकर इसकी क्या क्या ब्रांचेस रहेगी। तो अगर हम बेसिलर आर्टरी की बात करें तो ये मान लो ये फोरामेन मैग्नम है, ठीक है, फोरामेन मैग्नम रहेगा। तो ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस देखें, तो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस जो रहेगी, सबसे पहली ब्रांचेस होती है दिस इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी, उसके बाद लैबिरिनथाइन आर्टरी, देन अंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसके बाद पोंटाइन आर्टरी। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 ब्रांचेस रहती है बेसिलर आर्टरी के। इसको आप स्लैब से भी याद रख सकते हो, SLAP एंड P। S मीन्स सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी, देन लैबिरिनथाइन आर्टरी, उसके बाद A से अंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देन पोंटाइन आर्टरी एंड P से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि उसके ऊपर सर्कल ऑफ बिलीज जो सर्कल है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। ये सर्कल बना ऊपर, अब ये सर्कल बना कैसे है वो देख लेते हैं। हमने नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर हमने सब क्लेवियन की ब्रांच की थी वर्टिब्रल आर्टरी। अभी हम कॉमन कैरोटिड जो आर्टरीज है ये भी ऊपर ब्रेन को जा रही है। ये भी अगर देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसी तरह इसके भी पार्ट बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहेगी, ये ऊपर आकर यहाँ पर ये आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से ऊपर आई, इसकी आगे ब्रांचेस बनती है। अब जो सर्कल ऑफ बिलीज बन रहा है, ठीक है ना, वो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ही आगे काम रहेगा। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस रहेगी। तो ये रहेगी, सबसे पहले तो इससे एक आर्टरी ब्रांच निकलती है। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर आकर यहाँ पर एक ब्रांच बनाती है जिसको बोलते हैं MCA, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसी तरह इस साइड मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों साइड पे, ठीक है। इसकी एक ब्रांच ऊपर जाती है दिस वन, इसको बोलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी या ACA। इसी तरह ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी MCA, ये ACA हो गई। एक ब्रांच यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, दिस वन। इन दोनों के, दिस इज आल्सो ACA, इन दोनों के बीच में दिस वन, इसको बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक ब्रांच ऊपर गई, ठीक है, एक इस साइड गई, एक यहाँ से नीचे बनी, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर
कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसी तरह इस साइड भी। इसके साथ साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की दो और ब्रांचेस रहेगी। एक तो रहेगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड एक यहाँ पर रहेगी एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। तो देख लेते हैं टोटल कितनी ब्रांचेस रहेगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और ये जो सर्कल बना, ये जो अंदर का पार्ट है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। ये जो सर्कल रहेगा, हम ब्रांचेस देख लेते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। सबसे पहले MCA, उसके बाद ACA एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसके बाद एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरी, देन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। माँ को प्यार करो। M से मिडल सेरिब्रल आर्टरी, A से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, A से एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, O से ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड P से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये एक निमोनिक हो सकता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस का। ठीक है, तो अगर हम देखें फिर से ये सर्कल ऑफ विलिस को, तो ये सर्कल ऑफ विलिस है, ये प्रॉपर रहेगा। इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटिक ओपनिंग है, उसके बाद राइट ब्रैकियोस्फेलिक बनी, राइट ब्रैकियोस्फेलिक से सब क्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सब क्लेवियन। सब क्लेवियन की एक ब्रांच आती है राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। और वो वर्टिब्रल आर्टरी C6, C5, C4, C3, C2 और C1, वहाँ से तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रे के, वहाँ से एंटर होते हुए फोरामेन मैग्नम से क्रीनियल कैविटी में एंटर होती है। और देन ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती है। और बेसिलर आर्टरी के ब्रांचेस देख सकते हो। देन जो ऊपर हम सर्कल देख रहे हो उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, और वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो नीचे रहेगी वही ऊपर आकर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वो कंप्लीट होता है। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।